दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा को इसी वीडियो में हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, तो कह रहा है एपी है। अगर एपी है तो इसका सार अंतर निकालिए, आप 3 पद और अलग से लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला को कैसे हल कर रहे हैं हम। पहले पहला बना रहे हैं यहाँ से। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा दिया है। सबसे पहले देखेंगे यह एपी है कि नहीं। तो एपी को देखने के लिए क्या होता है, एपी का परिभाषा क्या होता है। एपी माने समांतर श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान आ जाता है तो उसे हम एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं। ठीक है, अब इसका अंतर निकाल रहे हैं, सार्व अंतर निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, मतलब पिछला पद को आगे लिखते हैं, आगे वाला को पीछे लिख देते हैं। ये सार्व अंतर हो गया। अब सार्व अंतर सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। पहले एगो के देखिए तो A2 कितना है, तो A2 देखिए 4 है तो 4, A1 कितना है 2, 4 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दूसरा सार्व अंतर निकाल रहे हैं इसका, तो इसका फॉर्मूला बनेगा A3। तो A3 को पहले लिखेंगे, A2 को बाद में। A3 का मान देखिए 8, A2 के मान 4। ये कितना हो जाएगा इसका अंतर, 8 में से 4 काटेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सार अंतर बराबर नहीं है, सार अंतर बराबर नहीं है। अगर एक भी सार अंतर बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे हम एपी नहीं है। ठीक है, तो इसको कह देंगे हम क्या, एपी नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इसका भी सार अंतर हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही ये बराबर नहीं आ गया तो कह देंगे एपी नहीं है। ठीक है, जब एपी नहीं है तो 3 गो पद नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये तो इसमें भी वही पूछ रहा है एपी है। अगर एपी है तो इसका सार अंतर बताइए। ठीक है, और इसका फिर 3 गो पद लिख दीजिए। तो देखिए इसको हम पहला पद कहते हैं, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको हम कहते हैं चौथा पद। ठीक है, अब सार अंतर पहले निकाल रहे हैं तभी तो पता चलेगा एपी है कि नहीं। अगर सभी का सार अंतर समान हो गया तो बोल देंगे एपी है, समांतर श्रेणी है। तो देखिए सार अंतर, सार अंतर, तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 को पहले लिखते हैं, A1 को बाद में। A2 का मान क्या है 5/2, A1 के मान क्या है 2। देखिए बट्टा का घटाव हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, एक छिपा रहता है। 2 1 के लघुत्तम 2, नीचे नीचे भाग देंगे एक बार में, जो आंसर रहता है ऊपर में गुणा कर देते हैं। तो 5 है तो 5 माइनस 1 में 2 से भाग देंगे 2 बार में, 2 2 4, 5 में से 4 काटेंगे 1/2। बट्टा का यहाँ क्या कर दिए, घटाव कर दिए हैं, तो 1/2 आ गया। इसका सार अंतर 1/2 आया तो इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, सभी का 1/2 आएगा तो भी बोलेंगे एपी है। ठीक है, अब देखिए इसका सार अंतर निकाल रहे हैं, A3 माइनस A2 इसका। तो A3 का मान क्या है, तो A3 का मान देखिए 3 है तो 3, माइनस A2 का मान क्या है, तो 5/2, तो 5/2, फिर बट्टा का घटाव, तो कुछ नहीं है तो एक छिपा, 1 और 2 के लघुत्तम 2। ठीक है, एलसीएम। अब नीचे नीचे भाग देंगे 2 बार में, 2 में, अब 3 में गुणा कर देंगे 6, 2 से 2 से भाग देंगे एक बार में, 1 में या 5 में गुणा कर देंगे 5, 1/2 आया। ठीक है, ये भी 1/2 आ गया। एक और इसका भी हम सार अंतर चेक करेंगे। तो देखिए A4 को पहले लिखेंगे तब A3, A4 का मान क्या है 7/2 माइनस A3 का मान क्या है 3, तो ये 3,
फिर बट्टा का घट्टा, यहाँ कुछ नहीं है, एक है, दो, एक के लघुत्तम दो, दो दो में भाग देंगे एक बार में, एक में 7 में गुणा करेंगे 7, माइनस एक में 2 में भाग देंगे 2 बार में, 2 में 3 में गुणा करेंगे 6, 1/2। ठीक है, तो देखिए सभी का अंतर बराबर आ गया है, इसलिए एपी है। ठीक है ना, तो बोल देंगे कि यह एपी है, यह एपी है। एक आंसर ये आ गया। सार अंतर इसका कितना है, तो 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सार अंतर 1/2। ये हमारा एक और आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। अब 3 पद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 पद कैसे लिखेंगे, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, यहाँ आएगा 5वां पद, यहाँ आएगा 6वां पद, यहाँ आएगा 7वां पद। तो यही 3 पद हमको लिख देना है कि 3 पद आगे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए A5, A6, A7, तो फार्मूला क्या बनता है, A5 का फार्मूला बनेगा A+4D, मतलब कि A5 दिया रहता है। ठीक है ना, तो D में A कम कर फार्मूला लिखते हैं। अगर इसका फार्मूला लिखेंगे तो A+, देखिए A6 है तो 5D कर देंगे। ठीक है, ये इसका फार्मूला A प्लस, देखिए 6 है, यहाँ क्या है 7 है, तो 6D हो जाएगा, ये फार्मूला है। अब A और D का मान रख के इसको कर देंगे, निकाल देंगे। तो देखिए A का मान क्या है, A का मान देखिए 2 है, 2 4 गुण, D का मान क्या है, सार अंतर कितना आया, तो 1/2, तो 1/2। ठीक है, यहाँ इसको काट देंगे 2 बार में, 2 में 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 2, और 2 2 4, तो ये 4 आ गया। A5 का वैल्यू 4 आ गया, दिखाई दे रहा है नहीं, देखिए 4। इसका देखिए A का मान क्या है, 2 है। ठीक है, ऊपर में 2 है ना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 2 प्लस 5, यहाँ D का मान आया है 1/2, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। अब देखिए ये बटा का ये जोड़ हो जाएगा, जैसे यहाँ 2 + 5 अब 2 हो गया। ठीक है, अब ये बटा का यहाँ जोड़ कर दे रहे हैं हम इसको, तो देखिए इसका लघुत्तम लेंगे। ठीक है ना, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा, और 2 में भाग देंगे 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो इसका A6 का मान क्या आ गया, 9/2। ठीक है, A7, तो A7 देखिए यहाँ हल करते हैं, तो A का मान क्या है 2 है, प्लस देखिए 6 गुणा D का मान 1/2, ये काट देगा कितना 3 बार में, 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5, तो 3 गो नया पद कौन आया है, तो देखिए 4 हो गया, 9/2 हो गया। ठीक है, एक 5 हो गया, तो यही 3 गो पद अलग से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए तीसरा बना रहे हैं। देखिए तीसरा बना रहे हैं, सबसे पहले बताएंगे यह एपी है कि नहीं। अगर एपी है, ठीक है ना, तो इसका सार अंतर निकालिए, 3 गो पद अलग से और लिखिए। तो इसको A1 कहते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। ए का फार्मूला होता है ए ही, A2 का होता है A+D, A3 का होता है A+2D, ये फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, उसी तरह A4 का क्या होता है, तो A4 का होता है A+3D, मतलब कि A को 1 कम कर देंगे D में तो उसका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, सभी के साथ है। ऐसे एग्जाम में ये वाला नत लिखिएगा, डायरेक्ट 5वां पद पूछ रहा है यहाँ से, तो A5, A6, A7, अगर AP होगा तो इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, यहाँ से तो देखिए सबसे पहले हम इसका सार अंतर निकाल रहे हैं, तो A2 - A1 फार्मूला होता है, तो A2 क्या है, तो -3.2 माइनस A1 क्या है, तो देखिए -1.2 इतना। अब यहाँ पर ये देखिए ये -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, और प्लस माइनस घटता है। ठीक है ना, तो इसको घटाएंगे तो ये 0 पॉइंट, यहाँ देखिए 2, 3 में से 1 काटेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा, और चिन्ह बड़ा वाला को माइनस, तो केवल -2 आंसर हो गया। ठीक है, इसका एक सारवंतर इसका निकाल। अब इसका सारवंतर निकाल रहे हैं, तो देखिए A3 - A2, A3 - A2 लिख दिए, तो A3 का मान क्या है
5.2 माइनस ये वाला A2 का मान, तो देखिए A2 का मान क्या है -3.2 यहाँ से। अब देखिए -5.2, ये माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस 3.2, अब -5.2 अब +3.2, तो प्लस माइनस घटता है, ठीक है। चिन्ह बड़ा वाला को लिखेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। देखिए 5 में से 3 काटेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2, चिन्ह बड़ा वाला को तो -2। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो ये भी -2, ये भी -2। इसका देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं, तो देखिए सारा अंतर A4 -A3, A4 का मान क्या है -7.2, ये -A3 का मान क्या है -5.2। यहाँ से देखिए -7.2, इसमें इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं, तो +5.2, और प्लस माइनस घटता है तो 2 में से 2 जाएगा, यहाँ 0, ये पॉइंट। देखिए 7 में से 5 काटेंगे, क्या हो जाएगा 2, चिन्ह बड़ा वाला लिखेंगे तो -2, -2 -2 -2, ठीक है। तो इसका सार अंतर क्या आ गया, तो इसका सार अंतर बोले तो -2 आ गया, ठीक है। पॉइंट यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना, 0.0, तो सार अंतर -2 आ गया। इसका मतलब यह AP है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे AP है, ठीक है। सार अंतर कितना आया है -2.0, ये आया। अब कह रहा है अगर सार अंतर है तो 3 गो पद और लिखे, तो देखिए A5 A6 A7 निकालना है, तो यहाँ कर देंगे A5 A6 A7, ठीक है। आगे देखिए A5 का फॉर्मूला बोले हैं A प्लस 4D हो जाएगा, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, मतलब D में A कम करके फॉर्मूला बनता है A प्लस यहाँ 6D हो जाएगा। AD का मान रख देंगे, ठीक है, A5 आ जाएगा, तो A क्या था, तो A ऊपर में था, देखिए -1.2, ठीक है, +4 अगुणे D का मान क्या है, तो D का मान है केवल 2 माइनस में, ठीक है। यहाँ पर इसका भी देखिए A का मान क्या है -1.2 +5, D का मान क्या है -2, तो -2। इसका देखिए A का मान क्या है -1.2, A मतलब A1 का मान यहाँ से लिख रहे हैं, ये A1 का मान, A1 बोलिए A बोलिए, तो देखिए A का मान -1.2 प्लस 6 गुणे D का मान क्या है -2, इसको हल कर दे रहे हैं हम सिंपल, तो देखिए यहाँ पर -1.2, यहाँ देखिए ये देखिए +4 है -2 है, तो गुणा कर रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस देखिए 1.2, फिर प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, ठीक है ना, एक स्टेप तोड़ कर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है। -10 में प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर इतना, इसका देखिए -1.2, यहाँ देखिए +6 अगुणे -2, तो प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, यहाँ पर इसको जोड़ दे रहे हैं, देखिए -8 है, ठीक है, -1.2, कईयों को माइनस रहता है, जोड़कर एगो माइनस बनाते हैं, तो -9.2 हो जाएगा, ठीक है। A5 का मान इतना आ गया, A6 का मान, तो देखिए 10 यहाँ है 1.2 यहाँ है, तो इसको जोड़ेंगे तो 11.2 होगा माइनस में, ठीक है। ये 6 का मान आ गया, यहाँ देखिए 12 यहाँ है 1.2 यहाँ है, तो जोड़ेंगे तो इसको -13.2 आ गया, तो ये 3 गो नया पद है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यही पूछ रहा था। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, ये इसको सबसे पहले इसको AP निकाल रहे हैं, AP है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए AP का क्या नियम होता है, तो A2 - A1, तो A2 का मान क्या है -6, ये माइनस A1 के क्या मान है -10 है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए -6 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस गुणा करेंगे +10, यहाँ देखिए 10 में से 6 काटेंगे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4।
सबका अंतर निकालेंगे, इसका भी अंतर, इसका भी अंतर, इसका भी अंतर। सबका अंतर अगर समान होता है तभी बोलेंगे हम एपी है, ठीक है। अगर किसी का अंतर अगर समान नहीं है तो बोल देंगे एपी नहीं है। अब इसका निकाल रहे हैं अंतर, तो देखिए ए3 को पहले लिखेंगे ए2 के बाद में। ए3 का मान -2, ये माइनस ए2 के मान, तो देखिए ए2 का मान क्या दिया है, तो -6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -6। ये माइनस फॉर्मूला है, ए2 का मान है -6, -2, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 6। यहाँ देखिए 6 में से 2 काटेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंतर देख रहे हैं, सारा अंतर, तो A4 माइनस A3 फार्मूला होता है, A4 माइनस A3, ठीक है। A4 का मान कितना दिया है, 2, माइनस A3 का मान क्या दिया है, -2 यहाँ पर। तो देखिए 2, ये माइनस माइनस गुणा करेंगे, प्लस ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं, और 2, 2 2 4, तो देखिए सबका अंतर बराबर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, एपी है, यहाँ लिख देंगे एपी है। और सार अंतर इसका क्या हो जाएगा, सार अंतर बराबर 4। अब कह रहा है यहाँ से 3 पद और लिखने के लिए, तो यहाँ 3 पद और, मतलब A5 A6 A7, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, तो A5 A6 A7। A5 का फॉर्मूला होता है A+4D, A6 का फॉर्मूला होता है A+5D, A7 के A+6D। मतलब देखिए एक वही रहेगा, D में एक घटा कर लिखते हैं तो नया फॉर्मूला बनता है। अब AD का मान यहाँ रख रहे हैं, A का मान क्या है, तो A का मान देखिए -10 था A1 का, +4 गुणे, देखिए D का मान क्या है, सारा अंतर क्या है, 4, तो ये 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर A का मान -10 +5 गुणे D का मान क्या है, 4। A का मान क्या है, कॉमा -10 +6 गुणे D का मान क्या है, 4। देखिए -10 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये कर दिया हम 16, ठीक है, कॉमा -10 5 चौके 20, -10 + 6 चौके 24। यहाँ देखिए प्लस माइनस करता है, 16 में से 10 काटेंगे क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, ये 6 आ गया। यहाँ देखिए फिर 20 में से 10 काटेंगे कितना हो जाएगा, 10। यहाँ देखिए 24 में से 10 काटेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो यही 3 गो पद बोल रहा है, तो 6 10 और 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इसका सार्वंतर निकालिए या 3 पद और अलग से निकालिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम A1 कहते हैं, इसको A1, ठीक है, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अब इसका करें सार अंतर निकालते हैं। सार अंतर अगर सबका बराबर होता है, ये तीनों का सार अंतर बराबर होगा तो बोल देंगे एपी है, ठीक है ना। तो देखिए सार अंतर, तो A2 - A1 फार्मूला होता है। A2 का मान क्या है, 3 + √2, देखिए ये A2 है, माइनस A1 का मान क्या है, केवल 3, तो देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, केवल क्या आ गया, केवल √2 आ गया, तो √2 आ गया। दूसरा सार अंतर इसका, तो A3 - A2, मतलब पीछे वाला को आगे या आगे वाला को पीछे कर देते हैं, तो A3 का मान क्या है, तो 3 + 2√2, ये माइनस, ठीक है। 2 गो पद है इसलिए ब्रैकेट दे रहे हैं। यहाँ देखिए A3 लिख दिए, अब A2 का मान लिखेंगे, तो A2 का मान क्या है, 3 + √2, तो यहाँ 3 + √2 यहाँ पर। अब इसको देखिए यहीं हल कर रहे हैं पहले, 3 + 2√2, यहाँ देखिए माइनस में 3 में करेंगे -3, माइनस में √2 में करेंगे -√2, ये कट गया, ठीक है। देखिए 2√2 में से एगो √2 काटेंगे तो केवल 1√2 बच गया, ये हमारा 1√2 बच गया। तो एक अंतर इतना आया, दूसरा भी √2 आया। तीसरा अंतर देखिए, तो इसका A4 को पहले लिखेंगे, ठीक है, A3 को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर A4 का मान क्या है, 3 + 3√2, ये माइनस ब्रैकेट, A3 का मान 3 + 2√2, यहाँ 3 + 2√2, यहाँ फिर देखिए 3 + 3√2, ये देखिए माइनस में -3 में
माइनस से 3 में गुणा करेंगे -3, यहाँ माइनस में यहाँ माइनस है, ठीक, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं इस चिन्ह से गुणा करके, तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है, ये 3, प्लस माइनस कट जाएगा। देखिए 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 काट देंगे, 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, एगो रूट केवल 2 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों का सार अंतर बराबर आ गया, √2 तो कह देंगे यह है AP है, ठीक है। सार अंतर कितना हो जाएगा, √2। अब सार अंतर बराबर है, ठीक है ना, तो कह रहा है 3 पद और लिखिए, तो 3 पद लिख दे रहे हैं, तो कितना A4 तक दिया है यहाँ, देखिए A4, तो A5 A6 A7 निकालना है हमको, तो यहाँ से लिख रहे हैं A5 A6 A7, यही 3 पद बोल रहा है निकालिए। तो देखिए A5 का फॉर्मूला होगा A + 4D, ठीक है। A6 का A6 का फॉर्मूला होगा A + 5D, A7 का फॉर्मूला होगा A + 6D, मतलब D में एगो कम कर लिख देते हैं तो वही उसका फॉर्मूला। अगर बोला जाए कि A15 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A + 14D बनता है, ठीक है। ये अब A और D का मान रख रहे हैं, ठीक है। देखिए A का मान क्या है, तो A1 का A बोले चाहे A1 बोले तो 3 + 4, यहाँ गुण है। D का मान क्या है, तो D का मान आया है √2, ठीक है, कॉमा, सब कॉमा है यहाँ। A का मान क्या है, 3 + 5, गुण है, कुछ नहीं है तो गुणा होता है। D का मान क्या है, √2, A का मान 3 + 6 गुणे √2, देखिए 3 + 4 में √2 में गुणा करेंगे तो 4√2, 3 + 5 में √2 में गुणा करेंगे तो 5√2, 3 + 6 में √2 में गुणा करेंगे 6√2। यही हमारा 3 गो पद आ गया, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।